हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन IQ। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो डेली का हम लोग जो द हिंदू न्यूज़पेपर कवर करते हैं, जिसमें 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर कवर करवाता हूँ, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी करंट अफेयर्स रिलेटेड या फिर आपके खुद के नॉलेज के लिए जो ज़रूरी हो, उसको हम लोग कवर करेंगे। तो स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक पूरा वीडियो देखना। एक शॉर्ट वीडियो होगा, एक समरी होगा पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर का। तो रेगुलरली इन सेशंस को देखो। डेली शाम को 7 बजे मेरा वीडियो आता है। जैसे ही मेरा वीडियो आता है तुरंत मैं टेलीग्राम पे उसका लिंक दे देता हूँ। तो टेलीग्राम को भी आप लोग ज्वाइन कर लो, उसका जो लिंक है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। मेरा नाम है अभिलाष। तो फर्स्ट न्यूज़ क्या है? गवर्नमेंट साइलेंसिंग पीपल स्टिफलिंग वॉइस ऑफ अपोजिशन इंडिया ब्लॉक। इंडिया ब्लॉक आपको पता है 2024 में जो MPs मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की इलेक्शन होने वाली है, उसको लेकर जो अपोजिशन पार्टी ने पूरा कोलैबोरेशन किया है, एक साथ मिलके उन्होंने एक संगठन बनाया है, एक पार्टी बनाया है। तो उसी को जो है इंडियन ब्लॉक का नाम दिया गया है। तो वो बोल रहा है कि जो गवर्नमेंट है ना, वो लोगों को चुप कराने की कोशिश कर रही है, अपोजिशन की जो आवाज़ है उसको दबा के। रिसेंटली आपको पता है, अभी मैंने आपको कल ही बताया था कि लगभग 149 जो MPs थे उनको सस्पेंड कर दिया गया। किसकी वजह से उनको सस्पेंड किया? क्योंकि वो जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे कि पार्लियामेंट में ब्रीच क्यों हुआ, उसको लेके जो है अमित शाह को बोलने के लिए बोल रहे थे। तो उसी को लेके जो है वो काफ़ी अग्रेसिव हो गए थे वो लोग, इसीलिए उनको सस्पेंड कर दिया गया। तो वही सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं और इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके एग्ज़ाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? मैक्रोन एक्सेप्ट्स PM's इनवाइट टू बी द चीफ गेस्ट एट रिपब्लिक डे। ये इंपॉर्टेंट है, आपको किसी भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि अभी जो गणतंत्र दिवस हुआ उसमें कौन सा जो है गेस्ट आया था हमारे इंडिया में। तो कौन आने वाले हैं? मैक्रोन। मैक्रोन मतलब जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है, वो जो है हमारे इन्विटीज़ होंगे, उनको इनवाइट किया गया है एज ए स्पेशल गेस्ट रिपब्लिक डे पे। तो ये आपको याद रखना है, इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ पे हम लोग चलेंगे। हाँ, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। डोंट मिसकॉन्स्ट्रू IMF's डेप्ट आउटलुक। IMF आपको पता है इंटरनेशनल जो मॉनेटरी फंड है, तो उन्होंने रिसेंटली कहा था कि गवर्नमेंट का जो डेप्ट है, इंडियन गवर्नमेंट का जो कर्जा है ना, वो लगभग 100% पहुँच जाएगा उसकी GDP के मुकाबले 2027 से लेके 28 तक। ये सारी चीज़ें IMF ने कही थी। तो उसका जवाब देते हुए यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि इस तरह को आप मतलब इसको गलत तरीके से इसको फैलाया जा रहा है, मिसकॉन्स्ट्रू किया जा रहा है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है। तो ये सारा कुछ जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है, दिल्ली की न्यूज़ है, सिटी की। तो हम लोग जो है वही न्यूज़ पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ है, आप देख सकते हो इनको। हाँ, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है पीछे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी कर्नाटका के अंदर। तो उस टाइम पे जो हिजाब था ना, जो मतलब मुस्लिम गर्ल्स पहनती हैं, उनको बैन कर दिया गया था। तो अभी जो कर्नाटका में जो BJP गवर्नमेंट ने उसको बैन किया था, ठीक है। तो अभी क्यों हो रहा है, इसको रिवोक हटाने की जो है बात की जा रही है, ठीक है। क्लासरूम्स के अंदर जो है जो ये बैन है, इसको हटाने की जो है वो बात की जा रही है, ठीक है। तो कर्नाटका गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को लेके बात कर रही है कि हम लोग जो है इसको जो है हटा देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे चल रही थी। BJP गवर्नमेंट ने इसको लगाया था। तो नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी इसमें और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये जो है स्टेट्स की न्यूज़ है, सब पॉलिटिकल न्यूज़ है, आप सब जानते ही हो। तो एडिटोरियल में क्या है वो देखेंगे हम लोग। एडिटोरियल जो है इंपॉर्टेंट रहता है, तो एडिटोरियल न्यूज़ को हम लोग ज़रूर एक बार चेकआउट करेंगे। तो ये इजराइल को लेके है, ये तो डेली न्यूज़ में आ रहा है। हम लोग पढ़ेंगे टेलीकॉम, जो भी टेलीग्राम एक्ट जो है पास हुआ है पार्लियामेंट में, वो कैसे जो है एक अथॉरिटेरियन स्टेट को डेवलप कर रहा है, ठीक है। डिजिटल अथॉरिटेरियन स्टेट मतलब डिजिटली चीज़ों को कंट्रोल करना, सोशल मीडिया को कंट्रोल करना, इंटरनेट को कंट्रोल करना। तो किस तरह से ये अथॉरिटेरियन का मतलब होता है अपना कंट्रोल रखना, मतलब लोगों को थोड़ा सा फ्रीडम जो है वो कम देना। तो किस तरह से ये एक्ट जो है बदलाव ला रहा है, इस एक्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो ये एक्ट जो है 2023 में आया, ये रिप्लेस कर रहा है टेलीग्राफ एक्ट 1885 को। तो इसमें जो है ना भारत शब्द का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया। इस एक्ट को जो है मतलब इसके अलग अलग पार्ट्स को जो है नाम दिया गया है, ठीक है। तो इसमें जो है हम लोग भारत बहुत ज़्यादा देखेंगे, ठीक है। भारत मतलब लोगों को जो है ना भारत के नाम पे जो है थोड़ा सा गुमराह करने की कोशिश की गई है। इस आर्टिकल में ये कहा गया है, जिसने आर्टिकल लिखा हुआ है। तो इसमें और क्या क्या है? तो अभी आपको पता है डिजिटली हम लोग बहुत डिवाइड है। डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या होता है? कुछ लोगों के पास तो इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है, लेकिन कुछ लोगों के पास जो दूर दिला के इलाके हैं, उनके पास हम लोग इंटरनेट एक्सेस नहीं पहुंचा पाए हैं। तो उसकी वजह से उसी की यहाँ पे जो है वो बात की गई है। तो इन सारे इश्यूज़ को क्या ये एक्ट जो है वो हैंडल कर पाएगा? तो ऐसा जो है वो नहीं लग रहा है।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें कही गई है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। ज़्यादा इसमें जो है ना भारत शब्द का यूज़ करके जो है लोगों को थोड़ा सा गुमराह करने की कोशिश की है। और इस आर्टिकल में ये भी लिखा हुआ है कि इसमें जो है ना प्राइवेट स्टेक होल्डर्स, मतलब इसमें जो है प्राइवेट कंपनीज़ को जो है ये दिया जाएगा। ठीक है, जो भी इसको लेके मतलब बिडिंग होगी तो ये प्राइवेट ऑक्शंस के लिए रखा जाएगा। इसमें मतलब कोई ऑप्शन होगा ही नहीं। ऑक्शन जिसको बोलते हैं बिडिंग होती है, उसके बिना ही जो है डायरेक्ट प्राइवेट कंपनीज़ को जो है ये सौंपा जाएगा, प्राइवेट फर्म्स जो होंगी। तो ये भी इस चीज़ को भी क्रिटिसाइज़ किया गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए बिडिंग होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है अपने पसंद की कंपनीज़ को जो है इनकी बिडिंग देगी। उसके बाद इसके जो लॉस है ना वो थोड़े से वेगनेस है, मतलब थोड़े से अस्पष्ट हैं, क्लियर नहीं है। उसके बाद जो है इसमें जो है सर्विलियंस लोगों की रखी जाएगी, जिससे उसकी प्राइवेसी भी हार्म हो सकती है। उसके बाद इसको कब कब सस्पेंड किया जाएगा इंटरनेट को, ये भी इसमें लिखा गया है कि जब जो है नेशनल सिक्योरिटी को खतरा होगा। लेकिन नेशनल सिक्योरिटी को डिस्क्राइब नहीं किया गया कि किस तरह की नेशनल सिक्योरिटी को जो है वो खतरा होगा, तो क्या उसमें है। तो हालांकि इंडिया तो मूव ऑन कर रहा है, लेकिन इसमें जो है ना ये डेमोक्रेसी से दूर जा रहा है। इस आर्टिकल में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलेंगे। बैडिंग गन्स फ्यूनरल्स, मतलब आपको पता है ना फायरिंग बहुत ज़्यादा होती है जब शादी होती हैं, तो फायर किया जाता है हवा में। तो उसी को लेके बोला गया कि उससे बहुत ज़्यादा लोगों की, कई लोगों की जो है वो जानें जाती हैं। उसी को लेके एक ग्राउंड ज़ीरो की रिपोर्ट है जो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। असम और मेघालय के बीच जब 1972 में मेघालय को असम से अलग किया गया था ना, तो उस टाइम पे बहुत सारे एरियाज़ को लेके डिस्प्यूट चल रहा था। ठीक है, तो ये डिस्प्यूट अभी भी चल रहा है। 2022 में कुछ एरियाज़ में डिस्प्यूट को सेटल किया गया था। आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, बस ये रखना है कि असम जो मेघालय से अलग हुई थी वो हुई थी 1972 में, और इसमें कुछ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। झारखंड के अंदर जो नक्सली है ना, माओइस्ट जिनको बोला जाता है, उन्होंने देखो ये रेलवे पटरी जो है ना इसको बिल्कुल तोड़ दिया था। ठीक है, तो ये जो है ना मतलब भारत बंद की जो है मांग कर रहे हैं, तो उस चीज़ को लेकर इन्होंने ये सारी चीज़ें जो है वो की। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। हाँ, अभी आपको पता है रेसलर्स का जो है प्रोटेस्ट चल रहा है। ठीक है, सेक्सुअली उनको असॉल्ट किया गया, इस तरह की चीज़ें जो है वो बोली गई। तो उसको लेके जो हमारी रेसलर्स थी, कुछ रेसलर्स ने रेसलिंग को छोड़ दिया। तो कांग्रेस ने अर्ज किया है प्रेसिडेंट मुर्मू को कि आप लोग जो है वुमेंस के लिए खड़े रहें, रेसलर्स के खिलाफ के लिए जो है कुछ ना कुछ जो है वो बोलें। तो पॉलिटिकल न्यूज़ है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट ने बोला है कि अपोजिशन को जो है, अपोजिशन ने उन्होंने अपोजिशन को बुलाया था मीटिंग के लिए, लेकिन अपोजिशन ने उनकी मांग ठुकरा दी। तो आपको कुछ ज़्यादा याद नहीं रखना है, बस ये रखना है कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कौन है इस टाइम पे, जगदीप धनखड़। और जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वही राज्यसभा का जो है उसी को राज्यसभा का स्पीकर भी बोला जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी। हाँ, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट एड टू सेटअप 17,000 क्रीचीज़ इन अक्रॉस इंडिया। क्रीचीज़ का मतलब पता क्या होता है, जहाँ पे छोटे बच्चों की केयर की जाती है, जिनकी जो मदर्स हैं वो काम पे जाती है, लेबर वर्क या कोई और काम करती है, तो वहाँ पे उन बच्चों की केयर की जाती है। तो गवर्नमेंट जो है 17,000 क्रीचीज़ बनाएगी इंडिया के अंदर में। ये कौन सी स्कीम के अंडर में बनाएगी, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ये बनाएगी पालना स्कीम के अंदर में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है गवर्नमेंट ने अनाउंस की है, तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। ये जो है बिज़नेस की न्यूज़ आ गई, और उसके बाद जो है वर्ल्ड की न्यूज़ ये है कि 20,000 लोग जो है ना वो मतलब मारे जा चुके हैं अभी तक। इजराइल जो अभी भी जो है मतलब एक्सपैंड कर रही है अपना ऑफेंस को, और इसमें जो है 20,000 टॉल जो है वो पास हो चुका है। यूएन ने अप्रूव किया है वाटर डाउन रेजोल्यूशन ऑन एड टू गाज़ा, कि गाज़ा के अंदर जो भी ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंचाई जाएगी, हेल्प पहुंचाई जाएगी, जो भी सिविलियंस वहाँ पे मारे जा रहे हैं, तो उसको लेके यूएन ने जो है इस चीज़ को अप्रूव किया है। बाकी स्पोर्ट्स की न्यूज़ है। वीडियो अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना। पूरे यूट्यूब पे आपको ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा जिसमें 10 मिनट के अंदर अंदर हम लोग एकदम मतलब तगड़ा जो है सेशन करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।